फियर आइसलैंड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पुलिस से बचकर भाग रही होती है, पर वो पकड़ी जाती है। उसे अरेस्ट करके इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाता है। वहाँ डिटेक्टिव उस लड़की से अपना नाम पूछता है, पर उसे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा होता। वो बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। डिटेक्टिव गुस्से में और दो क्वेश्चंस पूछता है कि तुम उस आइसलैंड पे क्या कर रही थी और वहाँ बच्चों को किसने मारा। तभी वहाँ पर डॉक्टर चार्लिस आती है और बताती है कि उन्हें इस लड़की को कस्टडी में लेना होगा और आगे के सारे क्वेश्चंस डिटेक्टिव को डॉक्टर चार्लिस के प्रेजेंस में ही पूछने होंगे, क्योंकि उस लड़की की मेंटल स्टेट ठीक नहीं होती। रात में जब वो लड़की सो रही होती है तो उसे बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं, जिनसे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तभी डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। अगले दिन वो लड़की उसे जो याद आ रहा था वो बोलना शुरू करती है। उसने और उसके पुराने दोस्तों ने एक आइसलैंड पे क्रूज प्लान की होती है, क्योंकि वो सब लोग जॉब और पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाने वाले होते हैं। ये 6 लोग आइसलैंड पर जा रहे होते हैं, जिनमें टाइलर, उसका भाई काइल की गर्लफ्रेंड एशली, मार्क, जेना और उनके साथ एक केयर टेकर कीथ होता है। मार्क और जेना का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है और मार्क इस ट्रिप पर सब ठीक करना चाहता था। फिर वो लोग बोट से आइसलैंड पर पहुंचते हैं। वहां टाइलर उन्हें बताता है कि यहाँ पर ना इंटरनेट, ना वाईफाई और ना ही टीवी है, बस नेचर के मजे लो। सभी अपना सामान निकाल कर आइसलैंड के अंदर की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ टाइलर के फादर का एक बहुत सुंदर मकान होता है। जेना और एशली मार्क के बारे में बात कर रहे होती हैं। एशली जेना को समझा रही होती है कि मार्क अभी भी उससे प्यार करता है, पर जेना को लगता है कि मार्क बस प्यार का नाटक कर रहा है। अब ऐसे ही बातें करते करते वो दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। वहाँ पर एक चाबी वाला टॉय गोल गोल घूम रहा होता है। इन दोनों लड़कियों को लगता है कि टाइलर मजाक कर रहा है, पर टाइलर ने कुछ नहीं करा होता। वो जब खिलौना उठाकर देखता है तो उसके पीछे लिखा होता है रिवेंज। वो उस खिलौने को फेंक देता है और अंदर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मार्क और काइल फिशिंग का सामान लेने जा रहे होते हैं। तभी मार्क उसे बताता है कि वो जेना पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। वो अपनी रिलेशनशिप को सेव करने की पूरी कोशिश करेगा। काइल उसे समझा रहा होता है कि कुछ चीजों को जाने भी देना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कस्टडी में उस लड़की को अपना नाम याद आ जाता है, जेना कैम्बल। उन सब में से बस जेना आखिर में बची होती है। वापस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बोट से एक और लड़की निकलती है जो चुपके से चढ़ गई होती है, पर कीथ उसे देख लेता है और पकड़ के इन सब के पास ले आता है। वो लड़की काफी यंग होती है। वो अपना नाम मैगन बताती है और वो इन सब को पहले से जानती थी। वो लोग भी मैगन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। टाइलर और मैगन इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। रात में सब पार्टी कर रहे होते हैं। काइल और एशली बाहर पूल में होते हैं। मार्क और जेना बाहर अपने बारे में बात कर रहे होते हैं और टाइलर मैगन के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। ड्रिंक्स के बाद मैगन और टाइलर का मूवमेंट बन रहा होता है। वो दोनों बेडरूम में जाते हैं। वहाँ मैगन टाइलर को बताती है कि वो ये पहली बार कर रही है, क्योंकि वो बस 15 साल की है। ये सुनकर टाइलर रुक जाता है और मैगन को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर काइल और एशली किस कर रहे होते हैं। काइल बियर बकेट से आइस उठाता है और मस्ती में एशली के फेस पर लगाता है, पर वो लोग नोटिस करते हैं कि एशली के फेस पर ब्लड होता है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि ये ब्लड आया कहाँ से। उनकी आवाज सुनकर टाइलर भी वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को शांत करता है। तभी उन्हें याद आता है कि एशली का डॉग पियर मिसिंग है। टाइलर कहता है कि उसने ही पियर को टॉयलेट जाने के लिए बाहर छोड़ दिया था। एशली टाइलर पे चिल्लाती है क्योंकि वो डॉग बहुत छोटा था। फिर वो सब लोग डॉग को ढूंढने निकलते हैं। टाइलर मार्क को लेकर कीथ के पास जाता है, क्योंकि उसे पूरा शक होता है कि कीथ ने ही कुछ किया होगा। कीथ उन्हें बताता है कि उसने किसी डॉग को नहीं देखा। बाद में हम देखते हैं कि डॉग कीथ के पास ही होता है, पर उसके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, क्योंकि टाइलर ने उस डॉग को अल्कोहल पिला दी थी तो कीथ उसे ट्रीटमेंट दे रहा था और उसने डॉग इसीलिए वापस नहीं किया क्योंकि ये लोग उसकी केयर अच्छे से नहीं करते थे। रात में ये सब लोग उस ब्लड वाली बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये किसने किया। तभी काइल को किचन पर नाइफ मिलता है जिसपे ब्लड लगा होता है, पर वो इसे इग्नोर करते हैं और सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जेना सबको कॉफी दे रही होती है और एशली बाहर उसके डॉग को ढूंढ रही होती है। अचानक इन सबको एशली के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग उस डायरेक्शन में भागते हैं। आगे उन्हें एशली मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है और कुछ बोल
बोल नहीं पा रही थी, वो बस एक तरफ इशारा करती है। ये सभी लोग वहां जाते हैं तो देख के शौक होते हैं कि किसी ने कीथ को मार के पेड़ से उल्टा टांग दिया होता है और उसकी तस्वीर पे इविल लिखा होता है। ये सब देखकर जेना भी बहुत डर जाती है। वो लोग पुलिस को बुलाने के लिए मार्क और काइल को भेजते हैं और टाइलर गुस्से में आसपास का इलाका देखने जाता है। मैगन, जेना और एस्ली वापस घर जाते हैं, पर एस्ली कहती है कि उसे अपने डॉग को ढूंढना है। फिर जेना उसे आराम करने बोलती है और वो मैगन के साथ डॉग को ढूंढने जाती है। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, जहां डिटेक्टिव जेना से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड का मर्डर हो गया, तब भी तुम उस आइसलैंड से निकले क्यों नहीं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब काइल और मार्क डॉग पर पहुंचते हैं तो वहां पर बोट ही नहीं होती। इससे अब उनके पास मदद मांगने का कोई रास्ता ही नहीं होता। वापस आते हुए काइल मार्क को बताता है कि कीथ बस उनके प्रॉपर्टी का केयर टेकर नहीं था, वो उनका हाफ ब्रदर भी था जो उनके फादर के किसी और औरत के साथ के रिलेशन से हुआ था। कीथ एक दिन अचानक उनके घर आ गया था क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो उनके फादर ने उसे रख लिया, पर उनके मॉम ने कभी उसे फैमिली का पार्ट नहीं बनने दिया। वो बात करते करते घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि कीथ की बॉडी उस पेड़ पर थी ही नहीं। इससे वो समझ जाते हैं कि किलर यहीं कहीं है। यहाँ घर पर एस्ली अकेली होती है, उसे अपने डॉग की आवाज आ रही होती है, तो वो नीचे देखने जाती है। वहाँ वाटर टैंक के पास उसके डॉग की कॉलर पड़ी होती है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से टैंक में उतरकर अपने डॉग को ढूंढने लगती है, पर तभी कोई पीछे से आकर उस टैंक का ढक्कन बंद कर देता है और उसके अंदर का हीटर ऑन कर देता है। एस्ली वो ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता और एस्ली वहीं पर मारी जाती है। इधर मार्क और काइल वापस आते हैं, तब उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ मैगन, जेना, टाइलर भी आ जाते हैं। वो लोग अब एस्ली को ढूंढने निकलते हैं। मैगन को डॉग कॉलर टैंक के पास दिखता है और टैंक पर गिल्टी लिखा होता है। वो लोग जल्दी से टैंक खोलते हैं तो उसमें उन्हें एस्ली की बॉडी मिलती है। इससे वो सब टूट जाते हैं। वो लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं, पर मार्क उन्हें समझाता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, उन सबको साथ रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब वो एस्ली की बॉडी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे, तो वो सब साथ मिलकर एस्ली का लास्ट राइट्स करते हैं। वहीं पास में काइल को वॉकी टॉकी मिलता है। वो सब लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि वो टॉय जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो फिर से दरवाजे के सामने घूम रहा था और दरवाजे पर इनोसेंट लिखा होता है। टाइलर उस टॉय को उठाकर फेंकता है, तभी उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज आती है। काइल बैट उठा के आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर सुअर पकड़ने वाले ट्रैप में फंस जाता है। फिर सब लोग उसे छुड़ाते हैं और अंदर ले जाते हैं। वो सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। टाइलर काइल को बैंडेज करके बेडरूम में सुला देता है और वो सब लोग हॉल में ही सोते हैं। रात में अचानक पावर सप्लाई चला जाता है। मैगन जल्दी से काइल को चेक करने जाती है, पर काइल वहां होता ही नहीं है। तभी घर के सामने का पेड़ जलने लगता है और सामने से कोई एरो फायर करता है जो ग्लास विंडो को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उनमें से कुछ टाइलर को लग जाते हैं, बाकी लोग वॉल्स का कवर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, टाइलर भी बच जाता है। सुबह जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें उस पेड़ पर वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें से काइल की आवाज आ रही होती है। उसके बैकग्राउंड में पानी की भी आवाज होती है। तो ये लोग उसे डॉक पे ढूंढने जाते हैं जहां बोट थी, पर वहां भी उनको दूसरा वॉकी टॉकी मिलता है। जेना कहती है कि शायद किलर उन्हें कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो लोग उन सब वर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं जो किलर ने उनके लिए छोड़े थे। तो उनके सामने एक नाम आता है, रेजिना। ये नाम सुनकर टाइलर डर जाता है और वो अब पूरी सच्चाई बताने लगता है। असल में रेजिना एक सिंपल शांत सी लड़की थी जिससे टाइलर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दिन टाइलर ने रेजिना को अपने घर पार्टी में बुलाया था और रेजिना ने टाइलर के साथ ज्यादा ड्रिंक्स कर लिए। वो क्या कर रही है उसे समझ नहीं आ रहा था। टाइलर और काइल ने नशे में उसका फायदा उठा लिया। सुबह जब रेजिना को होश आया तो उसे सारी बात समझ आ गई। वो ये सब नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से उठ के जाने की तैयारी करने लगी, पर टाइलर को वो अभी भी अपने बेड में चाहिए थी, तो वो जबरदस्ती करने लगा और इसी में रेजिना का बैलेंस बिगड़ के वो नाइफ पे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती
जाती है। ये सब छुपाने के लिए टाइलर और काइल ने रेजिना की बॉडी को इसी आइसलैंड पे दफनाया था और अब कोई इन सब से उस बात का बदला ले रहा था। जेना को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। मेगन बोलती है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो वापस घर जाने के लिए निकलती है। मार्क उसे वॉकी टॉकी दे देता है ताकि वो कांटेक्ट में रहें और ये लोग वहां चलते हैं जहां रेजिना की बॉडी होती है। जब वो वहां चेक करते हैं तो ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं कि वहां रेजिना की नहीं काइल की बॉडी होती है। तभी मैगन का मैसेज आता है कि उसने कीथ को देखा, कीथ अभी भी जिंदा है। ये सुनकर टाइलर गुस्से में घर की तरफ निकलता है, पर वहां कोई नहीं होता। वो नाइफ लेकर हर जगह चेक करने लगता है। तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मार्क और जेना वहां आते हैं, पर उनके पास एंटीडोट नहीं होता। टाइलर उन दोनों के सामने दम तोड़ देता है और वो कुछ नहीं कर पाते। अब बस मार्क और जेना बचे थे। वो लोग मैगन को ढूंढने जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती। पर अचानक कीथ वहां आकर जेना को पकड़ लेता है। मार्क उसे एक्सप्लेन करता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, पर कीथ कहता है कि रेजिना भी किसी की बहन थी और जेना उस दिन पार्टी में ये सब रोक सकती थी और कीथ ने टाइलर और काइल को बॉडी दफनाते वक्त देख लिया था। इसी सब में जेना कीथ को काट लेती है और मार्क उस पर अटैक करता है। वो दोनों लड़ते लड़ते ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे मार्क वहीं पर मारा जाता है और जेना वहां से भाग जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डिटेक्टिव जेना से पूछ रहा होता है कि मैगन का क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी भी रिकवर की थी। जेना उन्हें बताती है कि मैगन रेजिना की बहन थी और वो ही कीथ के साथ मिलकर सबको मार रही थी। तभी उन्हें नोटिस आती है कि जेना के पेरेंट्स आ गए हैं और अब इंट्रोगेशन रोक के उन्हें मिलने दिया जाए। जेना अपने रूम में जाती है, वहाँ डॉक्टर भी जाती है उससे बात के लिए। उनके इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता लगा कि मार्क और वो कभी डेट ही नहीं कर रहे थे। जेना डॉक्टर को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसे पीकर डॉक्टर बेहोश हो जाती है। यहाँ इंट्रोगेशन रूम में जेना के पेरेंट्स आते हैं। डिटेक्टिव उनसे बात कर रहा होता है। तभी जेना के फादर बोर्ड पे मेगन की फोटो देख के बोलते हैं, ये तो हमारी बेटी जेना है, उसके फोटो पर मेगन क्यों लिखा है। डिटेक्टिव उन्हें जेना की फोटो दिखा के पूछता है, तो फिर ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये तो मेगन है। और अब हमारे सामने सारी कहानी क्लियर होती है। असल में जिस लड़की को अरेस्ट किया था वो मेगन थी, पर उसने अपना नाम जेना बताया और उसी ने सबको मारा था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। डिटेक्टिव जल्दी से मेगन के रूम में जाता है, पर वहाँ बस डॉक्टर बेहोश पड़ी थी और मेगन डॉक्टर का यूनिफॉर्म और आईडी लेकर भाग चुकी थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।